Assalamu alaikum, मैं Jawaz from Shaheen Mumbai. Uh, I'm the academic head in Shaheen and taking biology. So today I'm representing Shaheen Mumbai, and I'm presenting one of our topper from the Mumbai Shaheen. And as you already know, Shaheen is the leading institute at the national level, and we are working on the NEET. So kids who comes to us are the NEET students, and we are a leading national institute for the NEET coaching. So आइए हम आपको थोड़ा सा नीट का इंसाइट देते हैं कि उसमें क्या एक स्ट्रैटेजी हो सकती है जिससे आपको इसकी प्रिपरेशन करने में आसानी हो जाए. आज हम बात करेंगे हमारे टॉपर से जो कि है सादिया शमशेर. सादिया, I would like you to introduce yourself first, about your something about yourself, about your family and background. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Sadia Shamsher, and I've been preparing for NEET UG since year 2020, and I did my 12th standard from St. Mary's High School, Kalina, in the year 2022. और तभी मैंने अपना first attempt दिया था, and I scored 493 without any guidance, and after that I decided to take a drop. तो उसमें I enrolled in at Shaheen Academy in the leader batch, और 1 year का मैंने क्लास किया यहाँ पे, एंड नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग रियली गुड स्कोर. और बैकग्राउंड, माई फादर इज़ अ हाफिज़ और मेरी मम्मा हाउस वाइफ है, एंड आई एम एल्डेस्ट ऑफ द 4 सिबलिंग. और पेरेंट्स ने बहुत हेल्प किया, लाइक फाइनेंशियली, क्लासेस वालों ने भी फाइनेंशियली काफ़ी हेल्प किया, और मेरे फादर फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं हम लोग को. और मम्मी हमेशा बहुत सपोर्टिव रहे, और she never made me do any kind of household chores so that I can focus on my studies very well. So that's nice, Sadia. Sadia, what is the teaching pattern of your studies? आपका ये जो पढ़ाई हुई इसका teaching pattern क्या रहा शाहीन में? तो मैं बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती थी. जो बिदर शाहीन से जो भी शेड्यूल आता था, आई यूज्ड टू फॉलो इट रियली वेरी स्ट्रिक्टली. मतलब 1 मंथ का शेड्यूल हम लोग को पहले से ही मिल जाता था. तो मैं, और वीकली टेस्ट रहते थे, तो वो वीकली टेस्ट में ट्राई करती थी कि वही मेरा भी वीकली गोल रहता था कि मैं ये चीज़ बिफोर फ्राइडे तक मैं कंप्लीट कर लूँ, और सैटरडे संडे उसका रिविजन करके मंडे को टेस्ट दूँ. तो मैं जो पैटर्न जो शाहीन का रहता था मैंने वही स्ट्रिक्टली फॉलो की, और इसी की वजह से 2 साल का सिलेबस आई वाज एबल टू रिवाइज प्लस स्टडी वेरी थरली एक ही साल में. और शेड्यूल काफ़ी अच्छा था. लोग 1 वीक का पूरा मंथ का बता देते थे, और हर वीक टेस्ट लेते थे, और फिर मंथ के एंड में दे यूज्ड टू टेक अ ग्रैंड टेस्ट. तो वही वीक का गोल मेरा गोल रहता था, और फिर उसको डेली के बेसिस में मैं डिवाइड कर देती थी कि ये दिन मुझे ये कंप्लीट करना है, ये दिन ये, और ऐसे ही 1 वीक में मेरा हो जाता था. That's good. सादिया, इसमें जो हमारे जो क्लास में लेक्चर हुआ करते थे उसमें जो टॉपिक पढ़ाया जाता था, तो वो मतलब एडवांस में आता था सिलेबस आपको, या रोज़ उसमें चेंजेस आते थे? थोड़ा सा अगर इस पे आप कुछ बता पाए. नहीं, एडवांस में मतलब सब कुछ पता रहता था. डेट इज़ वाई इट वाज ईजियर फॉर मी, क्योंकि एडवांस से मुझे पहले से ही पता था कि ये वीक में ये टेस्ट है और इसमें ये सिलेबस है. तो आई वाज एबल टू टैकल इट क्वाइट वेल, क्योंकि एडवांस में सब कुछ पता रहता था, और शेड्यूल बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे टीचर्स भी, और इट वाज वेरी इजी फॉर द स्टूडेंट टू टेक. दैट्स वेरी गुड. एंड इसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें बात करेंगे हम कि नीट में काफ़ी टाइम बच्चों के लिए जो डिफ़िकल्ट होता है वो होता है तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस करना, पीसीबी को बैलेंस करना, और दूसरा इसमें आपका क्या टाइम मैनेजमेंट रहा, आपने किस तरह से इसको बैलेंस किया है? तो स्टार्टिंग में तो मैं मिस्टेक करी थी कि लाइक फॉर द फर्स्ट 3 मंथ के मैं एक ही सब्जेक्ट एक दिन पढ़ती थी. मेरा फिजिक्स वीक था, तो आई वाज फोकसिंग ऑन फिजिक्स वेरी मच, कि वीक के स्टार्टिंग में मोस्ट ऑफ द डेज मैं फिजिक्स करती थी, बट मैं एक ही सब्जेक्ट एक दिन करती थी, और बाकी 2 को निगलेक्ट करती थी, और एंड ऑफ द वीक में करती थी. बट वो मिस्टेक थी, क्योंकि मैं इवन दो सैचुरेट हो जाती थी वो सब्जेक्ट से, स्टिल आई हैड नो ऑप्शन कि मैं दूसरा सब्जेक्ट स्विच करूँ. फिर हमारे सर हैं, उन्होंने मतलब सजेशन दिया कि डू ऑल द 3 टुगेदर, मतलब डू 1, अगर फिर उसके बाद सैचुरेट हो गए तो टेक अनदर सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी वॉज समथिंग आई लाइक, तो जब मैं सैचुरेट हो जाती थी तो मैं पढ़ती थी. तो इसलिए तीनों को बैलेंस करना है, बट मोर टाइम यू हैव टू गिव टू योर वीकर सब्जेक्ट. तो मैं फिजिक्स को ज़्यादा टाइम देती थी सिंस मॉर्निंग. देन व्हेन आई यूज्ड टू गेट सैचुरेटेड तो मैं केमिस्ट्री करती थी, और फिर बायो ऐसे याद करती थी. इसमें आपका स्केड्यूल अगर मैं पूछूँ दिन में, मतलब आप किस तरह से अपने डे स्पेंड करते थे, सुबह मॉर्निंग टू नाइट, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक उसमें क्या क्या रहता था? तो
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी तक लाइक आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर 3 years, मतलब 1 साल का ड्रॉप एंड 2 years 11th 12th, तो मैंने एक भी दिन अपनी स्लीप नेगलेक्ट नहीं की, क्योंकि मेरे को नहीं होता है, मैं आई कुडंट स्टडी व्हेन आई एम स्लीपी। सो मैं 7 hours सोती थी, 7 to 8 hours, तो वो मोस्ट प्रोबेबली रहता था फ्रॉम 12 to 7, एंड फिर 7 से 8 मैं रेडी होके मैं क्लासेस आ जाती थी। 8 to 2 तक होता था लेक्चर्स प्लस नमाज, ऐसे कंप्लीट हो जाता था। फिर उसके बाद आई टू हैव माई लंच यहीं क्लासेस में। फिर उसके बाद मुझे लास्ट लेक्चर्स के कुछ डाउट्स रहे या क्वेश्चन सॉल्विंग, मोस्टली फिजिक्स के रहते थे कि क्वेश्चंस नहीं आए, या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल, या बायोलॉजी में एक पर्टिकुलर लाइन, तो वो डाउट्स मैं अपने तभी क्लियर करा लेती थी, क्योंकि टीचर यूज टू बी देयर टिल 4, तो वो मैं करा लेती थी। और फिर उसके बाद मैं कंटिन्यूसली पढ़ाई करती थी। और मेरे अगर कभी कभी मुझे फील होता था ऐसे सैचुरेटेड कि नहीं हो रहा है, तब आई यूज टू गेट अप एंड आई हैड फ्रेंड्स, तो लोग से थोड़ा बात, फ़ोन नहीं रहता था ऑफकोर्स, तो फ़ोन तो कोई ऑप्शन ही नहीं था पूरे दिन में, बट तब मैं फ्रेंड से बात कर लेती थी वहीं पे जो है, या फिर कुछ और कर लेती थी, थोड़ा खाना खा लेते थे हम लोग बातें करते करते। और फिर टिल 8 and 9, इंडियन में 9 तक हम लोग यहाँ पे रुक पाते थे कैंपस में, तो फिर हम लोग तब तक पढ़ते थे। और फिर 9 बजे मैं घर जाती थी, और 9 से फिर 10 बज जाते थे, क्योंकि मैं वॉकिंग जाती थी, तो 10 बज जाते थे। फिर उसके बाद मैं 1 घंटा फ़ोन देखती थी, 1 and 1.5 hour, ऐसे ही कुछ भी रील्स शॉर्ट ये सब देख लेती थी। फिर आफ्टर दैट आई यूज्ड टू ईट एंड गो टू स्लीप बाय 12। Okay, that's very nice. So Sadia said one of the wonderful things which is very important. I would like to focus on it, and this is कि she used to sleep. She used to take a good amount of sleep, which is I think very important, right? कि उसमें स्लीप का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जिसकी वजह से सादिया का फोकस अच्छा रहता था लेक्चर्स में, और वो दिन में बहुत अच्छे से पढ़ पाती थी। कि कभी कभी अगर स्लीप हमारी अच्छी नहीं है तो लेक्चर में फोकस नहीं होता, लेक्चर में फोकस नहीं है तो सेल्फ स्टडी नहीं होती। तो शी हैज़ हैड ए वेरी गुड प्लान फॉर सेल्फ स्टडी, एंड क्योंकि उसका अच्छे से स्लीप हो जाता था, इसलिए वो पूरा साल फोकस होकर स्टडी करती रही। दैट्स गुड सादिया। नेक्स्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू नो इज टीचिंग फैकल्टीज। व्हाट अबाउट द फैकल्टीज एंड हाउ वाज दैट, एंड हाउ दे सपोर्टेड यू इन योर जर्नी फॉर द नीट? तो सर आफ्टर गिविंग द एग्जाम आई रियलाइज कि इवन माइन्यूट एडवाइस जो टीचर्स ने दिए थे, इट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल। और लाइक फिजिक्स के सर ही मेड इट वेरी क्लियर कि एग्जाम का जो लेवल रहेगा, बाय सीइंग द ट्रेंड ही सेड कि इट विल बी फ्रॉम सिंपल टू इजी टू मॉडरेट, और वैसे ही एग्जाम फिजिक्स का था पेपर इस साल। और जो केमिस्ट्री के सर थे, ही सेड कि इट विल बी मॉडरेट टू डिफिकल्ट, इस साल केमिस्ट्री थोड़ी डिफिकल्ट आएगी, तो मैंने वैसी ही केमिस्ट्री प्रिपेयर की। और बायो वॉज के लास्ट ईयर जैसा ही रहेगा, लेंदी रहेगा थोड़ा, और NCERT बेस्ड रहेगा, तो सेम वैसा ही रहा। तो वो एडवाइस बहुत हेल्पफुल रही मुझे। और नो डाउट मेरा फिजिक्स वीक था, तो सर में बहुत ज़्यादा हेल्प की उन्होंने उसमें। और जितने भी क्वेश्चंस रहते थे, नो मैटर, कभी कभी 7 बजे तक भी दे हैव टू स्टे, दे स्टेड। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि इट इज़ अ लीव फॉर दिवाली और क्रिसमस, और तो दे वर लाइक वेरी फ्रेंडली, मतलब वी कैन अप्रोच देम। उन्होंने सारे टीचर्स ने, तीनों भी टीचर्स ने यही बोला कि यू कैन टेक्स्ट अस, यू कैन कॉल अस। तो मैं वो भी करती थी। कुछ ऐसे मॉक टेस्ट के टाइम पे ऐसा रहता था कि एक ही दिन में आंसर्स चाहिए, तो आई यूज्ड टू सेंड देम, तो वो तभी के तभी क्लियर कर देते थे। तो ऑफकोर्स कि स्पॉन्टेनियसली जब वो क्लियर हो जाते थे, ऐसा नहीं हो रहा था कि रिटेंड हो रहा है, डाउट्स रिटेंड होते जा रहे हैं और कोई है ही नहीं सॉल्व करने, तो ऐसा नहीं था। तो इसकी वजह से बहुत हेल्प हुआ, कितने सारे डाउट्स के क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आ गए। तो Okay, so you got support in like doubt session and all that. That was wonderful. And then what about the material? Like what resources you have used for like teaching material? What you have used to study to prepare yourself? शाहीन के स्टडी मॉड्यूल्स वर वेरी गुड, मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थे, ओवरऑल सब कुछ कवर करते थे। मतलब नीट में वी नीड टू गो थोड़ा ऊपर भी, मतलब जितना NCERT उससे थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो वो मॉड्यूल्स आर मोर देन इनफ। वो लोग बहुत अच्छे से बनाते हैं, लाइक एक्सपर्टीज है लोग की, क्वेश्चंस अच्छे हैं, उसके भी पहले जो टॉपिक है उसकी सेल्फ एक्सप्लेनेशन है, तो वी कैन ऑल्सो रीड थ्रू इट और हम लोग को समझ सकता है, तो इट वॉज वेरी गुड। That's wonderful. सादिया, आपकी जो जर्नी रही तो थोड़ी काफ़ी स्ट्रगल रहा उसमें, काफ़ी मेहनत की आपने, सुबह उठने से लेके रात के सोने तक, और 1-2 साल का प्रोसेस रहा काफ़ी लंबा, जिसमें आपको रिपीट भी करना पड़ा। तो इसमें आपका सपोर्ट सिस्टम क्या रहा? कौन सी ऐसी चीज़ थी जिससे आप जो थी वो लगी रही, मतलब एक मेहनत करती रही आप, और आपको कभी भी उससे बोर भी नहीं हुआ? और
कौन से ऐसे लोग थे जो आपको स्ट्रेंथन करते रहे? क्या मतलब क्या रहा आपका ओवरऑल सपोर्ट सिस्टम? सबसे ज़्यादा तो मेरे फादर, बिकॉज इवन दो ही इज़ अ हाफिज़, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट किया कि मेरी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। और मेरी मम्मी भी शी वाज ऑलवेज लाइक कि डॉक्टर बनना है मुझे। मैं बीच में था कि लास्ट ईयर आई ऑलमोस्ट गेव अप के, क्योंकि मुझे पता था लास्ट ईयर आई एम नॉट एबल टू क्लियर इट बिफोर, बट शी मेड इट वेरी क्लियर, इफ़ यू वांट टू टेक अ ड्रॉप, बट यू नीड टू बी एन MBBS डॉक्टर। तो दोनों का तो बहुत ज़्यादा था, और ऊपर से मेरे 3 छोटे भाई बहन हैं, तो आई wanted to make a एक इंस्पिरेशन, या आई वांट टू बिकम अ रोल मॉडल फॉर देम कि दे लुक अप टू मी एंड सी के दे नीड टू हार्ड वर्क, क्योंकि इन दिस कमिंग डेवलपिंग वर्ल्ड वी नीड टू डू समथिंग गुड बाय आवरसेल्फ। आई फील दैट दैट्स वंडरफुल। एज इट्स वेरी ऑब्वियस सपोर्ट सिस्टम जो रहा सादिया का, उनके पेरेंट्स रहे, अब्बू एंड अम्मी उनकी सपोर्ट सिस्टम रही। दैट्स ग्रेट। तो यहाँ से इनको ये इंस्पिरेशन मिलती रही। आपका इसमें अगर मैं पूछूं कि टेस्ट या फिर मॉक टेस्ट का इसमें क्या रोल रहा, जो भी आपकी स्टडीज रही, मॉक टेस्ट ने आपको किस तरह से आपकी प्रिपरेशन में हेल्प किया? टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट ईयर आई वॉज नॉट एबल टू मेक इट, क्योंकि मैं लास्ट ईयर टेस्ट नहीं दी थी बिकॉज आई डिडंट जॉइन एनी क्लासेस। तो यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर हुई तो हर वीकली टेस्ट रहता था, तो देयर वाज चेक पॉइंट हर एक वीक में, कि मुझे पता चलता था कि हाँ ये वीक मैंने सही में मेहनत की है क्या नहीं, मुझे सिलेबस था आई डिड इट रियली गुड और नॉट। तो हर वीकली जो चेक पॉइंट्स थे ना वो बहुत हेल्पफुल थे मेरे लिए, क्योंकि अगर एक भी वीक में मुझे कम मार्क्स आ रहे थे तो मैं ऐसे रियलाइज़ करी थी, सेल्फ रिफ्लेक्शन कर पा रही थी कि नहीं आई डिडंट स्टडी वेल दिस वीक। तो हाँ, तो सेल्फ रिफ्लेक्शन भी ज़रूरी है, और वो वीकली टेस्ट को सीरियसली लेना भी बहुत ज़रूरी है। आफ्टर दैट जब मॉक टेस्ट स्टार्ट हुए इनमें, तो वो बहुत ज़्यादा लाइक गेम चेंजर टाइप था, बिकॉज जैसा एग्जाम में पेपर आया, आई डोंट नो हाउ, बट जो टेस्ट पेपर्स थे ना इट वाज सेम, वैसे ही लेवल के पेपर्स थे। मतलब बायोलॉजी वाज लेंदी, केमिस्ट्री वॉज बिट टफ, एंड फिजिक्स वॉज ऑन द ईजियर साइड। तो मॉक टेस्ट का ट्रेंड शाइन से जो आ रहा था वो ऐसा ही था, तो इसलिए आई गॉट सो यूज टू कि एग्जाम में मुझे उतना पता नहीं चला कि आई एम गिविंग नीट एग्जाम या कुछ बहुत बड़ी बात है, ऐसा मुझे फील नहीं हुआ, बिकॉज मॉक टेस्ट वर रियली वेरी अप टू लेवल। ऐसा नहीं, वी कांट से कि मतलब बिना मॉक टेस्ट या बिना वीकली टेस्ट के हो सकता है, मतलब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और स्टार्टिंग से ही आई गॉट अ हैबिट ऑफ यूज ऑफ OMR फिलिंग, तो उसकी वजह से मेन एग्जाम में मेरी स्पीड बहुत अच्छी थी, जो कि ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक्यूरेसी मेरी बढ़ गई थी, मैंने एक ही हैबिट फॉलो की है OMR भरने की, तो कम टाइम में आई वॉज एबल टू डू वेल, एक्यूरेसी भी बेटर हो गई थी। तो एंड होते होते ये वीकली टेस्ट और मॉक टेस्ट स्पेशली बहुत हेल्पफुल रहा। तो एंड में सादिया मैं पूछना चाहूँगा कि शाहीन मुंबई को लेके आपका अगर मान ली पूछा जाए कि क्या रिमार्क रहा, तो आप उस पर क्या आपके तासुरात होंगे? आई थिंक इट वॉज अ ब्लेसिंग, बिकॉज आई डोंट थिंक कि मैं सेकेंड अटेम्प्ट में इतना इंक्रीमेंट ला पाती और इतना अच्छा परफॉर्म कर पाती, एंड फाइनेंशियली ऑल्सो दे हेल्प मी। एंड ये था कि आई वॉज नॉट एबल टू डू सेल्फ स्टडी दैट थेरली घर पे, बिकॉज नहीं हो पाता है मेरे से, आई एम बिट लेजी एट होम। तो ये लोग ने द बेस्ट थिंग वॉज कि 9 बजे तक आई कैन वेट हियर, मैं पूरी सेल्फ स्टडी यहीं करती थी, घर पे सिर्फ आई यूज्ड टू रेस्ट एंड स्पेंड टाइम विद माई फैमिली। और ये भी अच्छी बात है, और टीचर्स आउट ऑफ वे जाके अपना टाइम मतलब एक्स्ट्रा, उनका टाइम रहता था टिल 4, बट दे यूज्ड टू वेट टिल 6-7, उन लोग ने बहुत हेल्प की। और नॉन टीचिंग स्टाफ भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी। ऑफकोर्स इतने बड़े टाइम इस जर्नी में डीमोटिवेशन बहुत होता है, कभी कभी स्कोर अच्छे नहीं आते तो वी गेट डीमोटिवेटेड। तो नॉन टीचिंग स्टाफ जो थी दे वर वेरी वेल स्पोकन, वो लोग हम लोग से आके बात करते थे, दे यूज्ड टू मोटिवेट अस। और काफ़ी सारी चीज़ें आई लर्न फ्रॉम दिस क्लासेस अबाउट माई रिलीजन, एंड आई वॉज एबल टू टेक माई रिलीजन एंड द स्टडीज बोथ well together here. ओके देन थैंक यू वेरी मच सादिया। तो ये थी सादिया जिन्होंने हमको बताया कि किस तरह से हम नीट के लिए एक प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं, और उसमें शाहीन का रोल क्या रहा, ओवरऑल इनकी स्ट्रेटजी क्या रही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स सादिया।